प्रसन्न है संतति के कारण। पर याद रखना, प्रसन्नता आनंद संतान संतति नहीं देती, प्रसन्नता और आनंद आपका किया हुआ कर्म देता है। जो बोते हो वही कर्म बन करके बीज में कभी बेटा बेटी तमाम कुछ बनकर रिश्ते नातों में वही कर्म प्रकट होता है। जो करते हो, जो इन हाथों से करते हो, जो कुछ श्रेष्ठ कुछ अच्छा, वही वापस अच्छे और बुरे के रूप में मिलता है। इसलिए लोग हाथ दिखाते हैं ना, हाथों की रेखाएं देख लो, भाग्य क्या। मैं कहती हूँ किस्मत उनके भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। इसलिए इन हाथों की रेखाओं में आपकी किस्मत नहीं, इन हाथों के द्वारा किए हुए कर्म में आपकी किस्मत लिखी होती है। क्या करते हो, अच्छा या बुरा। ये जो कथा है ये नारायण सेवा संस्थान के सहायतार्थ निमित्त रखी गई है, जो उदयपुर में है, आप सभी को ज्ञात होगा। इसलिए कुछ हमारे द्वारा, आप जहाँ यहाँ बैठे हैं वो भी और जो चैनल से सुन रहे हैं वो भी, कुछ अच्छा हो जाए। मेरे पास वाणी है, समय है, मैं वो समर्पित कर रही हूँ। आपके पास जो है आप वो समर्पित करिए। तमाम दिव्यांगों को, जिसके पैर नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, कोई खड़ा हो सके जीवन में, कोई मुस्कुरा सके जीवन में, हमारे द्वारा ये प्रयास हमको करना। कथा का उद्देश्य भी यही होता है, कुछ जीवन में किसी के लिए कुछ कर देना। स्वार्थ से परमार्थ की ओर हम सब चले जाए, यही कथा का उद्देश्य है। अपने स्वार्थ से हम जीवन भर तो स्वार्थ में ही काम करते हैं, लेकिन कथा हमें परमार्थ की ओर लेती है। किसी गिरते को उठाए तो कोई बात बने, किसी रोते को हंसाए तो कोई बात बने। और प्यार अपनों से तो हर कोई निभा लेता है, प्यार गैरों से निभाए तो कोई बात बने। हंस के खुशियों में तो हो जाती है दुनिया शामिल, काम दुख दर्द में आए तो कोई बात बने। और राम घनश्याम को रिझाना अच्छा है, पर उसके बंदों को रिझाए तो कोई बात बने। किसी गिरते को उठाए तो कोई बात बने। आगे की कथा हम विश्राम की ओर लेकर चलेंगे। इस आत्मदेव की महात्मा की कथा को, उससे पूर्व जो भी भक्त इस कथा से जुड़ रहे हैं चैनल के माध्यम से, वो श्रवण करते हुए, और आप सब भी अपने भाव से भगवान की कथा में समर्पण भाव रख कर अपने अपने कर्म को धर्म से जोड़ते हुए इस कथा को श्रवण करेंगे। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री श्याम। बुलवा के बिहारी लाल की जय। जो भक्त अभी कथा में भी सो रहे हैं, जोरदार जयकारा लगाइएगा, क्योंकि हम ठाकुर जी के प्रांगण में बैठे हैं। बोली राधा रानी सरकार की जय, वाके बिहारी लाल की। हम सभी बोले शिवा के बिहारी लाल की। आओ सभी पुनः कथा के इस महात्म के विराम में पहुंचते हैं, और कुछ क्षण तो शांति से बैठे। मुझे बताया जा रहा था कि लगभग 55 वर्ष से कथाएं हो रही है, तो उसके बाद तो आप कथा सुनना सीख ही गए होंगे इतने दिन से। तो कि कथा में जब कथा पूर्ण रूप से विश्राम हो, तब आरती के उपरांत प्रसाद लेकर ही जाया जाता है। और जिंदगी जब तक रहेगी, फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो शाम से। आत्मदेव के यहाँ आनंद था, पुत्र हुआ है इसलिए, लेकिन धीरे धीरे वो आनंद कम हो गया जब धुंधकारी ने पिता का गला पकड़ करके कहा, पिताजी जो कुछ भी आपके पास है वो सब निकाल कर मुझे दो, नहीं तो आपको अपने हाथ से गला दबा के मार दूंगा।
आज आत्मदेव दुखी थे कि इस पुत्र के लिए इतने दिनों तक संतों के चरणों में गिड़गिड़ाता रहा, ऐसी संतान के लिए, इस संतान की वजह से दुखी। अभी कथा वही चल रही थी कि संतान के लिए दुखी था पहले, अब संतान की वजह से दुखी। तो सुख संतान में नहीं, संतान भी मिलती है तो अपने कहीं न कहीं कुछ न कुछ किए कर्म से ही मिलती है, और संतान को निर्माण किया जाता है। लेकिन धुंधली ने जो पड़ोसी से धन देकर खरीदी है संतान, भला उसमें संस्कार कहां से आए? छोटे से अवस्था में ही ये चोरी और तमाम उत्पात करने लगा। गौकर्ण भक्त है और ये दुष्ट वृत्ति का व्यक्ति बनता चला जा रहा है। समय आगे बढ़ा, पिता दुखी हुए इसकी बात से, तो गौकर्ण महाराज ने समझाया। पिताजी ने ये समझ लिया कि ये दुनिया ऐसे ही स्वार्थ की है। तब आत्मदेव जंगलों की ओर तपस्या करने चले गए, गौकर्ण तीर्थ चले गए। धुंधली और धुंधकारी बचे, तो धुंधली से भी यही शब्द धुंधकारी ने कहे। तो धुंधकारी ने यही कहा कि माँ मैं तुझे मार डालूंगा, तेरे पास जो है वो निकाल। आजकल ज्यादातर संतानें धुंधकारी ही है, पहले तो एक ही थी, एक ही धुंधकारी था, पर अब तो ज्यादातर घरों में संतानें धुंधकारी ही। जो संतान धन के लिए ही माता पिता के पैर छूती है, बाकी धन नहीं तो माता पिता का कोई सम्मान नहीं। धुंधली ने भी आत्महत्या कर ली कुएं में कूदकर, अब धुंधकारी बचा और इसका उत्पात बढ़ा, दुष्टताएं बढ़ती चली गई। 5 वेश्याओं का संग करने लगा। राजा के खजाने में से इसने डकैती डाली। 5 वेश्याओं ने सोचा कि ये भी मारा जाएगा और हम भी मारे जाएंगे, इसलिए 5 ने रात्रि में सोते हुए धुंधकारी को रस्सियों से बांधकर फांसी लगाई। मरने में नहीं आया तो बड़े बड़े दहकते हुए अंगारे इसकी छाती पर डाले, मुंह में डाल दिए। ये चीखता हुआ मरा, इसलिए प्रेतयोनि में चला गया, मुक्ति नहीं मिली। गौकर्ण जब आए तीर्थ से, देखा, महसूस किया और पूरी कथा जब उन्होंने समझी और अनेकों रूपों में आकर जो प्रेत बना था धुंधकारी, वो कहने लगा मेरी मुक्ति का उपाय करो भैया। तब श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कराया। 7 गांठ का बांस मंगाकर गांठ जो बांस था उसमें प्रवेश कराया उस आत्मा को, और 7 दिन पर्यंत भगवान की कथा श्रवण कराई, जिससे 7 दिनों में धुंधकारी की मुक्ति हुई। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनकर बोलिए भागवत महापुराण की जय। इसी तरह कथा हमें संदेश और संबोधन करती है कि हम सब भी यदि 7 दिन पर्यंत भाव से कथा को श्रवण करें, एकाग्र होकर के तल्लीनता से एक एक शब्द को सुनेंगे, तो निश्चित ही कथा हमको भी मुक्त कर देगी सब व्याधियों से, सब व्याधियों से। जब तक इस धरती में रहोगे तब तक भी कल्याण करेगी, और जब जाओगे तब श्री ठाकुर के चरणों में स्थान मिलेगा। यह कथा कल्याण करती है, कल्याणकारिणी, सब जीवात्माओं का कल्याण करती है, सबको मुक्त करती है, सब समाज का कल्याण करती है। यही पावनी कथा आपके इस क्षेत्र में प्रकटी है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ, कथा हमको पवित्र करने आई है, तो सभी पहले दिन से ही यहाँ उपस्थित हों, तो पूरे मन से, भाव से, समय से उपस्थित हों, समय को ध्यान में रख के थोड़ा सा कार्य करें। आज की तरह अतिशयोक्ति न हो, मेरा ऐसा निवेदन है। कई बार लोग ये बात करते हैं कि आज पहला दिन है, थोड़ा अव्यवस्थित। पहले दिन ही क्यों? भगवान का एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। पहले दिन क्यों? जब हम धर्म के प्रति इस तरह से हो जाते हैं तो धर्म कमजोर पड़ता है। एक पल भी हमारा व्यर्थ न जाए, इस बात का ध्यान रखना हम सबको चाहिए। और दूसरी बात कि सभी पहले दिन में ही पवित्र पावन बन करके बैठे। कथा कहती है कि थोड़ा हल्का सा भोजन करके आना, अल्पाहारी बनना, कथा में पूरे मन से आना, पवित्र होकर आना, और सब अपने अपने मुंह बिल्कुल खाली करके आना।
कुछ भी मुंह में रखा हो तो बिल्कुल खाली करके आना, क्योंकि मुंह में केवल ठाकुर जी का नाम ही होना चाहिए, बाकी और कुछ नहीं। तो अपनी सब बुराइयों को जो भी जीवन में है उनको पहले दिन से छोड़ते हुए हम पवित्र बनकर कथा में बैठेंगे तो कथा हमारा कल्याण करेगी। जैसे गंगा मैया प्रवाहित होती है हमें पवित्र करने के लिए, वैसे ज्ञान की गंगा कथा हमारे यहाँ पवित्र करने के लिए आई है। आप किनारे बैठे रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, और इसमें डुबकी लगाओगे तो कल्याण हो जाएगा, कृतार्थ हो जाओगे, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ये आपके ऊपर निर्भर है। कथा के विश्राम पर आओ, श्री ठाकुर जी के चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं और भाव से ये कहते हैं कि जब ये कार्य संभव और आसान नहीं, बहुत बड़ा कार्य है। छोटा सा अनुष्ठान भी घर में कराते हैं तो बड़ी व्यवस्थाएं लगती हैं, तो इन बड़े आयोजनों के लिए बहुत बड़ी व्यवस्थाएं चाहिए होती हैं। तो आप सबके प्रयासों से, आप सबके कार्यों से, आप सबके परिश्रम से और आप सबके भाव से ये कथा संभव हो सकी है। तो आप सभी को, पूरी समिति को और अध्यक्ष महोदय को, सभी पदाधिकारियों को, वरिष्ठ जनों को, समाज के सभी श्रोता बंधु माताओं को और सभी सहयोगी जनों को मैं बारंबार इस व्यासपीठ से धन्यवाद करती हूँ ऐसे अच्छे कार्यों के लिए। और ये भी आश्वासन देती हूँ कि ठाकुर जी की कथा है, इसमें कोई चिंता मत करो, क्योंकि हमें लगता है कि हम करने वाले हैं, लेकिन भरोसा करना हम और आप कुछ करने वाले नहीं हैं। जो भी करने वाले हैं गोविंद करते हैं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करने वाले ये एक बार इनके ऊपर छोड़ कर देखो, बड़े से बड़ा कार्य सहज हो जाता। हम तो बड़े से बड़े संकल्प इन्हीं के सहारे ले लेते हैं और ये ठाकुर जी उसको पूरा भी करते हैं। तो सारी चिंताओं को, माताओं बंधुओं, सब चिंताओं को यहाँ कथा में छोड़ करके, सारी चिंताओं को भगवान के श्री चरणों में छोड़ करके, और भगवान सबका कल्याण करे ऐसा भाव लेकर यहाँ से जाना। और कल समय से, जो कथा का समय होगा, कल कथा का समय 4 बजे से, तो अब कल ये मत कहना कि हम 4:30 पहुंचेंगे, तो अब कृपा करना कल समय से पधारेंगे, पावन बनकर, निर्मल बनकर, भाव से। तो आपको कितने बजे आना है कल माताओं? 4 बजे से तो कथा पूरी दुनिया में प्रसारित हो जाएगी, चैनल पर प्रसारित होगी, तो उससे पूर्व आना चाहिए। हमारे विद्वान और श्रेष्ठों ने कहा कि जब व्यासपीठ पर विराजने वाले आए उससे पूर्व हमें विराजना चाहिए, और व्यासपीठ से जब उतर कर वो चले जाएं, प्रस्थान करें, उसके बाद हमें विराजना चाहिए या जाना चाहिए या प्रस्थान करना चाहिए, ऐसा नियम कहता है। ये हमारी कथा की सार्थकता है। संत का सम्मान, विद्वान का सम्मान फूल बखेरना ही नहीं है, उनकी बातें जो कही जा रही है उस पर अमल करना, यही उनका सम्मान है और यही सार्थकता है, यही सार्थकता है। इस समाज को 7 दिन के लिए वृंदावन बनाने के लिए हम आए हैं, तो थोड़ा हमारा सहयोग करो और मिलजुल करके ये समाज निर्मल बने, पावन बने, आनंदमय हो, सारे कष्ट यहाँ से दूर हो, इसके लिए ये कथा रखी गई है। तो सब सहयोगी बने, कोई विरोधी न बने, सब सहयोगी बने भगवान के काम में, और सहयोगी न बने तो कोई बात नहीं, पर विरोधी तो न बने। तो समय की मर्यादा, भाव की मर्यादा ये बनाकर रखें। और जिन्होंने ये कार्य, बहुत विराट कार्य हाथ में लिया है, उनको भाव से मैं ये कहूंगी, लगन हरि से लगा बैठे, लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बिना चिंता के
ईश्वर भक्त निडर होता, वो बिना चिंता के पूरी दुनिया में जाता है, ना उसे किसी का स्वार्थ होता और ना किसी का भय होता, वही ईश्वर भक्त होता है। इसलिए भाव से एक साथ गुनगुनाते हुए कहो, लगन हरि से लगा बैठे, लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। सभी तालियां बजाकर एक साथ उड़ जाते हैं। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे, छुप छुप याद करते थे, छुप छुप याद करते थे। ये पर्दा भी हटा बैठे, ये पर्दा भी हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। पर्दा भी हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बोले श्री बांके
जग गए हो, सभी राधा रानी के नाम में बड़ी शक्ति और ऊर्जा है, तो सभी तालियां बजाते हैं और ये भूल करके कि हम कौन हैं, क्या पद है, अब केवल ये याद रखें कि हम केवल ठाकुर के भगत हैं। पूरे मन से तालियां बजाते हैं। जय राधे 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 आप सभी भक्तों की जय जय श्री राधे श्याम। आज कथा का प्रथम दिवस, यही विश्राम करते हैं। आप सभी की उपस्थिति को बार बार वंदन करती हूँ। समय अनुसार कल से कथा में पहुंचे और सब प्रयास करें कि 7 दिन के लिए यह स्थान वृंदावन बन जाए, ऐसा भाव बना करके आएंगे। इसी भाव के साथ सबको नमन करते हुए, ठाकुर जी को नमन करते हुए वाणी को विराम देते हुए ओम। बोल बाके बिहारी लाल की।